अस्सलाम वालेकुम जमात अफ्तम, कैसे हैं आप लोग जी? ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, हम तारीख़ पढ़ रहे हैं और तारीख़ में हम पढ़ रहे हैं हमारा सबक है मुग़लिया सल्तनत की बुनियाद, और उसमें हमारा सबक है शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी की ज़िंदगी का हालात पढ़ लिया हमने, शेरशाह सूरी का हमने मालियाती निज़ाम पढ़ लिया। आज हम जो काम करेंगे वो है मवासलाती ढांचा। मवासलाती का मतलब क्या होता है? मवासलात का मतलब होता है पैगाम और कोई ख़बर जो है उसको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, और इंसानों और सामान का जो है एक जगह से दूसरी जगह जाना। तो आप अपनी बुक खोलिए, बुक का सफ़र नंबर आपका 20 है, और हम आपको जो है ना वो बताते हैं कि क्या क्या काम जो इसने किए। तो मवासलाती ढांचा जिसने बनाया, सबसे पहले मवासलाती ढांचा के लिए क्या किया उसने, एक जो है ना सड़क बनाई, बहुत बड़ी एक सड़क बनाई जो कहाँ से कहाँ तक बनी, बंगाल से खैबर तक एक सड़क तामीर की। बंगाल अभी जो है वो हिंदुस्तान में है, बंगाल से खैबर तक, और खैबर कहाँ है, खैबर से भी आगे हम चले जाए काबुल तक, बेसिकली उसने वो सड़क तामीर की थी। यहाँ पे हमने किया काबुल तक, ठीक है, काबुल तक उसने सड़क जो है वो तामीर की थी। उसका नाम क्या था? उसका नाम था जीटी रोड। क्या नाम था जी उसका? जीटी रोड, यानी ग्रैंड ट्रंक रोड उसको कहा जाता है। उसके अलावा उसने सड़क बनाई थी मवासलाती ढांचे में अपने आगरा से, जो एक सड़क जो बनारस जाती थी और एक सड़क जो है वो चित्तौड़ और जोधपुर को आपस में मिलाते थे। अब ये जो इसका मवासलाती ढांचा था जो इसने जीटी रोड तामीर की थी, वो जीटी रोड के उसने सड़क के दोनों तरफ जो है वो उसने दरख्त लगाए थे, सायादार दरख्त लगवाए थे, ताकि जो है वो मुसाफिरों को कोई तकलीफ ना हो, उन्हें रास्ते में साया जो है वो मिलता रहे। तो उसने सायादार दरख्त लगवाए। सायादार दरख्त के साथ उसने जो है उस जीटी रोड के ही तरफ जो है ना वो कुएं भी जो है ना तामीर करवाए, ताकि मुसाफिरों को ताज़ा और ठंडा पानी जो है वो दस्तयाब रहे, उन्हें पानी की परेशानी ना हो। इसके अलावा जो है उसने मुनासिब फासले पर जो है वो कुएं को देते ताकि मुसाफिर पानी की सूरत है। और फिर करीबन हर 8 कोस के फासले पर, 8 कोस कितना होता है? मील जिसको कहते हैं। आजकल तो हम किलोमीटर्स पढ़ते हैं ना, एक पैमाना लंबाई का मील था, तो हर 8 मील के फासले पर उसने एक जो है सराय तामीर की। सराय क्या होती है? सराय होते हैं जिसे हम आजकल होटल कहते हैं, ठीक है, सराय तामीर की थी। और इन सराय में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए सराय तामीर की थी, और उन सराय में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए क़यामत वाम। क़यामत वाम क्या है बच्चे? क़याम कहते हैं ठहरने को, और त्वाम कहते हैं खाने पीने को। तो क़यामत वाम का उसमें बंदोबस्त था, ठीक है। उसके अलावा जो है उसने डाक चौकियाँ तामीर की थी। डाक चौकियाँ क्या होती हैं? जहाँ पे जो है पोस्ट ऑफिस हो जाता है, ठीक है। डाक चौकियाँ उसने तामीर की थी, यानी पोस्ट ऑफिस बनाए थे। और इन डाक चौकी में हर वक्त जो है हरकारे कौन होते हैं? यानी डाकिए, और वो लोग जो पैगाम लेकर जाने वाले थे वो, और ताज़ा दम घोड़े जो है ना वहाँ पर उन चौकियों पर तैयार रहते थे। जैसे ही एक चौकी से पैगाम दूसरी चौकी तक पहुँचता था तो वहाँ के जो हरकारे होते थे, जो पोस्टमैन होते थे, वो उस पैगाम को लेकर आगे की तरफ चले जाते थे। अच्छा, इसी सड़क, ये जो जीटी रोड है या बनारस की सड़क है, चित्तौड़ की सड़क है, यहाँ पर जो है जासूसी का भी बड़ा अच्छा इंतज़ाम था। जासूस भी यहाँ पे मुतय्यन किए थे कि जो अपने इलाके की पल पल की खबरें जो है, क्योंकि ये बहुत अच्छा निज़ाम था उसका डाक चौकियों वाला, तो ये पैगाम फ़ौरन की फ़ौरन जो वहाँ पर पहुँचते थे, बादशाह तक भी पहुँच जाते थे। अच्छा, इसके साथ क्या था कि इस सड़कों के बनने से ना सिर्फ ये कि सारी आसानियाँ थी आवाम के लिए, बल्कि क्या आसानी थी? फ़ौजी नकलो हरकत भी आसान होती थी। फ़ौजियों को एक जगह दूसरी जगह भेजना, उनका सामान भेजना, उसमें भी आसानी थी। इन सड़कों के बनने से बाज़ार भी, जब सड़कें ये जो थी जीटी रोड जिसको हम कहें, तो जब ये बनी है तो इस पर जो है वो बहुत सारी सहूलतें जब हैं, कुएँ बने हुए हैं, लोगों का आना जाना है, सराय हैं वहाँ पर, तो फिर लोगों ने ना बाज़ार लगाने शुरू कर दिए, ठीक है। वहाँ पे बाज़ार लगने लगे लोगों को। उन इलाकों, बंगाल से लेके काबुल तक कितना लंबा रास्ता है कि यहाँ तक जो है जो भी आबादियाँ आती थी, तो लोगों ने अपने कारोबार करने शुरू कर दी। तो कारोबार के साथ साथ जब ये बहुत ज़्यादा वो इनकी बढ़ने लगे, बाज़ार ज़्यादा लगे, तो नए नए शहर और आबादियाँ भी वहाँ पर आबाद होने लगीं। और उसका नतीजा यह हुआ कि जीटी रोड आज जो है वो एक मारूफ और मसरूफ़ तरीन सड़क है। आपको पता है बड़े बड़े शहर इस पे हैं, बंगाल का शहर है, फिर ये हमारा लाहौर भी जीटी रोड पे है। शालामार बाग के सामने से गुजरती है जीटी रोड। आपने हरम मीनार का नाम सुना है, हरम मीनार शेखुपुरा से, वहाँ से गुजर, तो ये बंगाल से काबुल तक जो है सड़क जाती थी। बच्चे, हमने देख लिया कि शेरशाह सूरी का मवासलाती ढांचा कैसा था, उसने यहाँ पे क्या क्या सहूलतें जो पैदा की थी। आपने इस वीडियो को बार बार देखना है, अच्छी तरह से समझना है, और कोशिश करें कि आप इसको सारे को बार बार देखें, समझें और इसको ज़ुबान में याद कर लें, क्योंकि ये हिंदुस्तान की तारीख़ में ये एक बादशाह बहुत कामयाब गुजरा जिसने जो है पूरे निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन बनाया।
आपको पता है ना कि किसी एक बादशाह को जो है यहाँ पे मुआशात के बारे में भी एक जो ना नाम दिया गया था। याद है कौन है बादशाह वो? जी, किस किस को याद है? जी बिल्कुल ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी। और उसको मुआशियात का बेहतर निज़ाम करने के लिए कौन सा नाम मिला था? माहिर मुआशियात का नाम। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी तरह इसने शेरशाह सूरी ने भी ये बहुत अच्छा इंतज़ाम किया था। तो आप इसको याद कीजिए, समझिए और अपने नॉलेज में भी इजाफा कीजिए और अच्छी तरह से इसकी तैयारी कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।